देखो, एक बाजू बीजेपी के माध्यम से जो पर प्रांतीय है उनको परमिशन दी जाती है और दूसरे बाजू मराठी लोग जब आंदोलन की सोच करते हैं वहां पे उनको रुकाया जाता है। तो यहाँ पे भेदभाव बीजेपी कर रही है ऐसे दिख रहा है। अभी बीजेपी जानबूझ के ये भेदभाव कर रही है क्योंकि उनको बम्बई का इलेक्शन जीतना है, लड़ना है और बिहार का इलेक्शन भी लड़ना है। उस एंगल से मतलब महाराष्ट्र में जो सब एक इकट्ठा रहते थे, साथ में रहते थे, अभी बीजेपी चाहती है सब अलग अलग वहां पे झगड़ते रहे, डिवीजन वहां पे हो, डिवीजन ऑफ वोट का फायदा बीजेपी को हो। उस एंगल से मराठी वर्सेस नॉन मराठी करने का प्रयास ये बीजेपी के माध्यम से हो रहा है। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे जी सरकार में है। एकनाथ शिंदे जी का अगर आज तक का जो राजनीति अगर हम देखें तो वहां पे मराठी मानुस का आवाज बनके उन्होंने बाला साहेब ठाकरे साहब के मार्गदर्शन में वहां पे काम किया है। लेकिन अगर आज देखें बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर होने के कारण कहां पे तो जो पुराना आग है, जो आग हम सबको दिखता था, वो आज एकनाथ शिंदे साहब के माध्यम से मराठी लोगों के प्रोटेक्शन के लिए वो आग अनफॉर्चुनेटली दिख नहीं रहा। शायद बीजेपी का कंट्रोल उनके ऊपर बहुत बड़ा है। आज एकनाथ शिंदे जी क्या निर्णय लेते हैं, किस तरीके का वो उनके अधिकार का इस्तेमाल करते हैं, वो देखने की जरूरत है। सर, निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है जिसमें कल का जो वीडियो है मनसे के कार्यकर्ता का और एक महिला का, उसको लेकर उसने एक ट्वीट किया है निशिकांत दुबे ने, जिसमें ये लिखा है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ये जो है महाराष्ट्र की स्थिति बिगाड़ रहे हैं और महिलाओं के साथ इस तरीके का जो है कृत्य करके जबरदस्ती उकसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा देखो, कोई कार्यकर्ता कुछ वीडियो डालता है, कुछ धमकी देता है, वो गलत चीज है। एक तो धमकी देना, मारपीट करना, उसको हम समर्थन नहीं करते क्योंकि हमारे लिए संविधान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारा कहना है कि अगर आप कोई भी राज्य में रहते हो तो वहां की जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसका रिस्पेक्ट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भाजपा क्या कर रही है, उनके कुछ लोग जैसे केडिया करके कोई बिजनेसमैन है, उनको आगे करके एक वातावरण अलग तरीके का गर्म करने का वो कोशिश कर रहे हैं। अभी ये वीडियो आया होगा तो उसका तो समर्थन हम नहीं करते, लेकिन हमारा कहना यही है कि ये जो भाजपा है, विषय था हिंदी शक्ति का, लेकिन भाजपा ने वो विषय हिंदी शक्ति से वो लेके गए मराठी वर्सेस नॉन मराठी। तो ये राजनीति का एक हिस्सा है। लोगों के भावना के साथ आप खेलोगे और वहां पे राजनीति करोगे सिर्फ बम्बई के इलेक्शन के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए, तो ये अच्छी चीज नहीं है। तो अभी एकनाथ शिंदे साहब इस बारे में क्या भूमिका लेते हैं वो देखने की जरूरत है। कुछ महीने पहले हमने देखा कि गुजराती समुदाय जो है, गुजराती और जैन समुदाय ने मिलकर एक बड़ा आंदोलन निकाला था। हजारों की संख्या में लोग वहां पर जमा हुए थे। लेकिन महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर जिस तरीके से आंदोलन किए जाने की कोशिश की जा रही है, सरकार को उस चीज के लिए अनुमति नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर का बहाना देकर जो है कार्यकर्ताओं को, देखो, कौन से आंदोलन के बारे में आप बोल रहे हो वो नहीं मालूम, लेकिन 4-5 दिन पहले एक जो आंदोलन हुआ था वो थोड़ा सा मराठी वर्सेस नॉन मराठी हुआ था। उसके लिए जो नॉन मराठी लोग हैं, जो पर प्रांतीय उसको हम जो कहते हैं, कि उनको बीजेपी ने सपोर्ट किया था, उनको शायद फंडिंग भी दिया था, ऐसी चर्चा है और परमिशन तो दी थी। अभी कल में आज जो रैली होने वाली तो मराठी लोगों की थी, मनसे के थे और बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन सरकार ने उनको परमिशन नाकारी है। तो कहाँ पे तो बीजेपी जानबूझ के मराठी वर्सेस नॉन मराठी है, बम्बई के इलेक्शन के लिए, राजनीति के लिए और बिहार के इलेक्शन के लिए वो कर रही है। लेकिन यहाँ पे एकनाथ शिंदे साहब ये चुप क्यों है, ऐसा प्रश्न हम सबको पड़ रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, आज 9वां दिन है महाराष्ट्र असेंबली का, आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेकर आए हैं और आज ही के दिन चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पर आने वाले हैं, संबोधित करेंगे लोगों को, क्या कुछ अपेक्षा है? ये जो जन सुरक्षा कायदा है उसका विरोध हम सब कर रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और सीजेआई की अगर बात करें, गवई साहब एक कॉन्स्टिट्यूशन को बिलीव करने वाले वहां पे सीजेआई है, वो वहां पे अगर महाराष्ट्र में आ रहे, विधिमंडल में आ रहे, वहां पे वो हमसे चर्चा करेंगे। तो ये सरकार जो जन सुरक्षा कायदा लाने वाला है, जो संविधान के खिलाफ है, उसके बारे में कुछ कहेंगे और सरकार के ऊपर एक प्रेशर डाल के ये कायदा मत लाए, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है और ये कोर्ट में अगर विषय जाएगा तो डेफिनेटली ये खारिज हो जाएगा। ऐसी बात अगर वो करेंगे तो उसका स्वागत हम करेंगे।